तो भाई लोग, इस वीडियो में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने कब हेट को लव में बदल दिया, बूस्ट को सपोर्ट में बदल दिया, पता भी नहीं चला। वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर, द वन एंड ओनली क्लच सिचुएशन में सबसे आगे रहने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। जब मुझे रोना भी था मैं नहीं रोया क्योंकि मुझे लोगों को नहीं दिखाना था। मैं जितने लोग जो खुश हो रहे थे मेरे डिफिकल्ट टाइम में, मुझे और उनको खुशी नहीं देनी थी। पिछले 5 महीने इसके लिए बहुत मुश्किल से गुजरे हैं और ये दिख भी रहा था। एक एक चीज पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, कब कैसे क्या हुआ, कंपेयर भी करेंगे आईपीएल स्टैट्स और T20I के स्टैट्स को। बट जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने कमबैक किया है, इट्स द स्टोरी ऑफ कमबैक। किस तरह से वो सबके विलन से सबके सुपर हीरो बन गए, वो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, एक स्टोरी है जिससे सब इंस्पिरेशन ले सकता है। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज शुरू होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हार्दिक पांड्या एमआई टीम में जाते हैं ट्रेड होकर के। बहुत सारे रूमर्स थे हार्दिक पांड्या मुंबई जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बट फाइनली 26 नवंबर वो दिन था जब आता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट कि हार्दिक पांड्या ने ज्वाइन कर लिया है मुंबई इंडियंस को। फिर आता है 15 दिसंबर, वो दिन जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान घोषित कर दिया जाता है और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाता है, जिससे फैंस बिल्कुल भड़क जाते हैं। और वो जायज भी था बिकॉज रोहित शर्मा इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ आईपीएल। 5 ट्रॉफीज जिताई है उन्होंने, MS धोनी के पास 5 है और रोहित शर्मा के पास। और इस तरह का डिसरिस्पेक्ट होना प्लेयर्स को हर्ट किया और वहीं से शुरू होता है पूरा गेम। हार्दिक पांड्या को हेट मिलना वहां से बिल्कुल पीक होता है। फिर आता है 7 जनवरी, हार्दिक पांड्या रूल्ड आउट हो जाते हैं अफगानिस्तान सीरीज से। अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश वाले मैच में ODI वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को चोट लगता है और न्यूज ये आता है कि सेमीफाइनल हार्दिक पांड्या खेलेंगे, बट धीरे धीरे वो डिले होते 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 बहुत देर हो जाता है। फिर न्यूज आता है अफगानिस्तान सीरीज में कंफर्म हार्दिक पांड्या आने वाले हैं, बट फिर 7 जनवरी को न्यूज आता है नो, ही इज नॉट फिट इनफ। उसके बाद से हार्दिक पांड्या का कोई अता पता नहीं रहता है, क्या है कैसे है कुछ नहीं। इंस्टाग्राम में उनके पोस्ट आते हैं कि वो आराम से चल रहे हैं, खेल रहे हैं, बट फैंस इससे और भड़क जाते हैं। फिर आता है 26 फरवरी का दिन जब हार्दिक पांड्या बैक आते हैं क्रिकेट में DY पाटिल लीग में, जहां ईशान किशन और वो दोनों खेलते हैं। बट इस वीडियो का टॉपिक हमारा हार्दिक पांड्या, तो उसी पे रहते हैं। हार्दिक पांड्या DY पाटिल खेलते हैं। उसके बाद शुरू होता है IPL और यहाँ होता है बूस्ट एट इट्स पीक, हेट एट इट्स पीक। कहीं भी जाओ एक ही आवाज सुनाई देता था, दैट इज बू बू। नॉट ओनली दिस, डायरेक्ट लोग चिल्ला कर गालियां देते थे हार्दिक पांड्या को। ये तक कहा गया कि हार्दिक पांड्या को खिलाओ ही मत T20 वर्ल्ड कप। तो 2 अप्रैल वो दिन होता है जब IPL का शुरुआत होता है मुंबई के लिए। वानखेड़े क्राउड बहुत बू करता है, अनलिमिटेड मुंबई चला जा, रोहित शर्मा का नारा लगता है और हार्दिक पांड्या को बू किया जाता है। और पूरा IPL उनका ऐसा ही निकलता है। पूरे IPL में उनको जम के हेट किया गया, चाहे वो किसी भी ग्राउंड में जाए, चाहे होम ग्राउंड में खेले चाहे अवे खेले, हर जगह एक ही चीज सुनने को मिला, दैट वाज बू बू। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कहीं भी जाते थे एक ही आवाज आता था। ये तक कहा गया कि शिवम दुबे इज बेटर देन हार्दिक पांड्या, विजय शंकर इज बेटर देन हार्दिक पांड्या। और पूरे IPL में हार्दिक भाई का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था, जिससे आप कह सको नहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ना विकेट मिल रहे थे, ना रन्स बन रहे थे, और इसी वजह से और बू किया जा रहा था। लोगों ने कहा ये वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करते हैं, मत लेके जाओ। बट टीम इंडिया ने भरोसा दिखाया, उनको लेके गए। बट उनसे पहले भी जैसा और BCCI ने शर्तें रखी हार्दिक पांड्या के सामने कि अगर आपको खेलना है T20 वर्ल्ड कप तो आपको बॉलिंग करना पड़ेगा, 2-4 ओवर लगातार डालने होंगे। और हार्दिक पांड्या ने शर्त माना भी। फिर होता है हार्दिक पांड्या का कमबैक T20 वर्ल्ड कप में। प्रैक्टिस मैच से लेके T20 वर्ल्ड कप के लास्ट बॉल तक वो बंदा परफॉर्मेंस देता है। प्रैक्टिस मैच में 3 बॉल 3 छक्का मारता है, बहुत अच्छे रन्स बनाता है न्यूयॉर्क के विकेट पे बांग्लादेश के खिलाफ। देन लगातार पूरे टूर्नामेंट में वो बंदा रन बनाता है, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में विकेट लेता है। और 29 जून आखिरी 5 ओवर
5 ओवर 30 बॉल 30 रन। क्लासन फुल फ्लैश बैटिंग कर रहे होते हैं। बुमराह का ओवर आता है, बुमराह एक अच्छा टाइट ओवर डालते हैं। उसके बाद आता है ओवर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, निक ऋषभ पंत के हाथों में, क्लासन आउट। वहां से स्टोरी बनता है एक और कमबैक का। हार्दिक पांड्या का कमबैक तो है ही है, साथ में इंडियन टीम का भी कमबैक होता है। उसके बाद इंडियन टीम बिल्कुल मैच को पकड़ लेता है, दबोच लेता है। देन कम्स हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर। पहला बॉल बॉडी से दूर वाइड लाइन के पास, फुल टॉस। मिलर ट्राइज टू गेट बिग बट सूर्य कुमार यादव का गजब का कैच, हार्दिक पांड्या को विकेट। देन हार्दिक पांड्या 16 रन डिफेंड करते हैं और टीम इंडिया फाइनली आफ्टर 11 लॉन्ग ईयर्स एक आईसीसी ट्रॉफी जीतती है। वो हार्दिक पांड्या जिन्हें पूरा क्राउड बू कर रहा था, उस समय 1 मिनट के अंदर पूरे भारत के सुपर हीरो बन जाते हैं। वो हार्दिक पांड्या जो सबके लिए विलन थे, वो सुपर हीरो बन गए सबके लिए, सबके दिलों में राज करने लगे। That is what हार्दिक पांड्या हैज डन। फिर आता है जुलाई 3 जब आईसीसी अपलोड करता है T20I रैंकिंग्स, जिसमें पता चलता है हार्दिक पांड्या इज द नंबर 1 ऑलराउंडर। जो हार्दिक पांड्या से एक छक्का नहीं लग रहा था आईपीएल में, उसने T20 वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। आई नो आईपीएल के परफॉर्मेंस काउंट नहीं होते हैं, बट फिर भी ब्रो, इतने लंबे समय के बाद इंडियन टीम में खेलना और ऐसा परफॉर्मेंस देना, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना, इज नॉट एन इजी टास्क। अब चलो हम लोग कंपेयर करते हैं आईपीएल स्टैट्स वर्सेस T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स। कितना बड़ा डिफरेंस रहा है, चलो फिर देखते हैं। आईपीएल में 14 मैचेस में मात्र 216 रन है विद एन एवरेज ऑफ 18 और स्ट्राइक रेट ऑफ 143। और इस बार के आईपीएल के जो विकेट्स थे, वी ऑल नो किस तरह के थे। बिल्कुल वो सीमेंटेड विकेट्स थे, जहां 250 रन बन रहे थे। वहाँ हार्दिक पांड्या जैसा बल्लेबाज का 143 का स्ट्राइक रेट है, जो उनके हिसाब से बहुत लो है। अब अगर हम बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में 14 मैचेस में मात्र 11 विकेट। हार्दिक पांड्या जो एक तरह से विकेट टेकर माने जाते हैं, हर मुश्किल सिचुएशन में विकेट निकाल के देते हैं, उनके 14 मैचेस में मात्र 11 विकेट, जो उनके स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। अब अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या और इंडियन टीम 8 मैचेस खेलते हैं। इसमें हार्दिक पांड्या की बैटिंग आती है 6 मैचेस में, जिन 6 मैचेस में उन्होंने 144 रन बनाए हैं। रन्स आपको जरूर कम दिखेंगे, बट इस रन्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसमें 150 शामिल है और बाकी 37, 40 ऐसे रन हैं। उसके बाद इसमें अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो स्ट्राइक रेट भी बढ़ के 151 का हो गया है, एवरेज 48 का। जो एवरेज 18 का था वो बढ़ के 48 का हो जाता है। इतना डिफरेंस आता है। और इन 8 मैचेस में वो लेते हैं टोटल 11 विकेट्स। वहाँ आईपीएल में 14 मैचेस में 11 विकेट मिलता है, यहाँ 8 मैचेस में 11 विकेट मिलते हैं। और 11 में से आप विकेट्स देखो, क्लासन का विकेट, देन मिलर का विकेट, पाकिस्तान वाले मैच में फकर जमान का विकेट, हर मैच में आप देख लो बड़े विकेट्स निकाल के दिए हैं। जहाँ टीम फंसती है, विकेट्स नहीं आते हैं मिडिल ओवर्स में, वहाँ हार्दिक पांड्या आके विकेट लेके देते हैं। उनका स्लोअर बाउंसर कमाल का है। तो अगर आप कंपैरिजन भी देखते हो तो आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया है कि वो क्या है, और तभी वो इस समय वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर है। बेन स्टोक्स को क्यों इतना बड़ा कहा जाता है? बिकॉज वो वर्ल्ड कप जिता के देता है ना। अब वही काम हार्दिक पांड्या भी कर रहे हैं। अब जब वो T20 में इंडियन टीम की कैप्टनसी करेंगे तो उन्हें पूरा रिस्पेक्ट भी मिलेगा और पूरे फैन सपोर्ट भी करेंगे, चाहे वो मुंबई की कैप्टनसी करे या इंडियन टीम की कैप्टनसी करे। तो भाई ये था पूरा अपडेट, किस तरह से हार्दिक पांड्या सबके लिए विलन से सबके सुपर हीरो बन गए। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर। भाई ये एक स्पॉइलर है, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।